दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट टाइम में। आज की इस वीडियो में हम अपने भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में कुछ ऐसे राज जानने वाले हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम इंडिया का क्या है, तो मुझे पता है अधिकतर लोग हॉकी का ही नाम लेंगे। और ले भी क्यों ना, क्योंकि बचपन से ही हमें यही पढ़ाया गया है कि राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, राष्ट्रीय पशु टाइगर और राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक और राष्ट्रीय पशु टाइगर तो है, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। इनफैक्ट भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत का हॉकी तो क्या कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, और ना ही कभी पास्ट में भारत का कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल रहा है। भारत ने भले ही हॉकी में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल, कबड्डी में कई वर्ल्ड कप और क्रिकेट में कई खिताब जीते हों, लेकिन भारत के पास ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसे वह अपना खेल कह सके। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक के इतिहास की सबसे सफल टीम रही है। इस टीम ने 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। इस टीम ने साल 1928 से 1956 तक की अपना स्वर्णिम दौर देखा, जब उन्होंने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते। भारत ने दुनिया को कुछ बेहतरीन फील्ड हॉकी खिलाड़ी भी दिए हैं, जिनमें से हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर और धनराज पिल्लई भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ये दिन खिलाड़ियों को समर्पित होता है। दोस्तों, इसी दिन महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसीलिए ये तारीख चुनी गई राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए। दोस्तों, साल 2012 में 10 साल की एक बच्ची ऐश्वर्या पराशर ने एक आरटीआई फाइल किया था और पूछा था कि क्या जो हॉकी है वो नेशनल स्पोर्ट है इंडिया का या फिर नहीं है। दरअसल ऐश्वर्या ने डायरेक्टली पीएमओ को यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आरटीआई फाइल किया था, तो पीएमओ ने ये फाइल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को फॉरवर्ड कर दिया था और उनके द्वारा तुरंत यहाँ रिस्पॉन्स आया कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी स्पोर्ट को नेशनल गेम डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर हम ऑफिशियली तौर पर देखें तो भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। कुछ समय बाद आगे चलकर 2020 में भी क्लैरिफिकेशन आता है महाराष्ट्र से, जब महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले के एक स्कूल टीचर ने आरटीआई दायर की। इसमें वह यह जानना चाहते थे कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था। इस पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी खेल को देश का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य सभी लोकप्रिय स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को बढ़ावा देना है। हालांकि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद से उनके फैंस इस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग करने लगे। तब एक वकील ने जनहित याचिका यानी कि पीआईएल भी दायर की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया था कि वह भारत सरकार को ये निर्देश दें कि वह हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाए, ताकि हॉकी के पूर्व गौरव को वापस लाया जा सके। लेकिन इस याचिका को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर हॉकी या किसी भी अन्य खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं करती है, तब तक भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला एक देश है, जिसकी सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इस देश की विविधता ही है, क्योंकि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला एक डेमोग्राफिक डाइवर्सिफाइंग कंट्री है। तो इस वजह से भारत का कोई एक राष्ट्रीय खेल चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, वेस्ट बंगाल और गोवा जैसे राज्यों में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है, नॉर्दर्न स्टेट्स में रेसलिंग, हॉकी और कबड्डी में लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
ऐसे ही देश के अलग अलग राज्यों में कई अन्य खेल भी लोकप्रिय हैं। इसीलिए सरकार किसी एक खेल को किसी दूसरे खेल से विशेष दर्जा नहीं देना चाहती, जिस वजह से आज तक कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ये बात आपको कब पता चली? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पर ज़रूरी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।